एक नया आईपीओ अलर्ट है। अरीस इंफ्रा सॉल्यूशंस लिमिटेड, इसका आईपीओ आ गया है। इस आईपीओ में क्या इन्वेस्ट करूं या नहीं करूं? ये एक मॉडर्न कंस्ट्रक्शन टेक कंपनी है जो बिल्डर्स और कॉन्ट्रैक्टर्स के सामान को ऑनलाइन प्रोवाइड करती है, जैसे सीमेंट, स्टील, कंक्रीट, सब कुछ। इस वीडियो में हम अरीस इंफ्रा से रिलेटेड सब कुछ डिस्कस करेंगे, जैसे कि आईपीओ कैसे और कहां परचेज कर सकते हैं, अरीस इंफ्रा की पूरी एनालिसिस, जिससे आपको थोड़ा क्लैरिटी मिलेगी कि आपको आईपीओ लेना भी चाहिए या नहीं लेना चाहिए। एंड में हम ये भी देखेंगे आईपीओ का स्टेटस कैसे चेक करना है, आईपीओ अलॉट हुआ है या नहीं हुआ है। तो चलते हैं अरीस इंफ्रा की आईपीओ पे। आईपीओ ओपन हो रहा है 18 जून 2025 से 20 जून 2025 तक, मतलब आज से ही आप सब्सक्राइब कर सकते हो। आज 18 जून है और आज ओपन हो गया है आईपीओ। अगर आप इस आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप अप्लाई कर सकते हो आज से। अब बात आती है कि कहाँ अप्लाई करें। तो आप लोग के पास तो डीमेट अकाउंट होगा ही, तभी आप इन्वेस्ट करने की सोच रहे हो, जैसे जीरोदा यानी काइट, ग्रो ऐप, अपस्टॉक्स, एंजल वन, पेटीएम मनी, आईसीआईसीआई डायरेक्ट, एचडीएफसी सिक्योरिटीज़, कोटक सिक्योरिटीज़ में, या फिर जिस भी ब्रोकर के पास आपका डीमैट अकाउंट है वहां से आप आईपीओ ले सकते हो। बहुत लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि आईपीओ कैसे खरीदे, तो अपनी ब्रोकर ऐप पे जाओ और अरीस इंफ्रा आईपीओ सर्च करो। इस आईपीओ का लॉट साइज है 67 शेयर्स, जो अप्रॉक्स 14,874 रुपीज़ का पड़ता है। यहाँ पे आप 1 या 10 शेयर नहीं खरीद सकते हो, आपको लॉट में परचेज करना होगा, जिसमें एक लॉट में होगा 67 शेयर्स। यूपीआई से पेमेंट कर सकते हो। अरीस इंफ्रा परचेज करने का कट ऑफ टाइम है 20 जून 5 PM तक, और यूपीआई मैंडेट अप्रूव करना ज़रूरी है। आईपीओ अप्लाई करने के बाद अलॉटमेंट 23 जून को फाइनलाइज हो जाएगा और आप अपने पैन नंबर से अलॉटमेंट स्टेटस चेक कर सकते हो। इस वीडियो के एंड में हम देखेंगे आईपीओ स्टेटस कैसे चेक करें। आईपीओ क्या होता है? सोचो, एक दुकान है जो बहुत अच्छा बिजनेस कर रही है, उसके पास नए प्रोडक्ट्स लाने के आइडियाज तो हैं, पर पैसे जुगाड़ नहीं कर पा रही है। अब वो क्या करेगा? बिजनेस बड़ा करना है तो पैसे तो चाहिए। वो लोगों से पैसा उठाती है और उन्हें अपने बिजनेस का छोटा हिस्सा यानी कि शेयर्स देती है। मतलब तुम मुझे पैसा दो, मैं तुम्हें अपनी कंपनी का एक टुकड़ा शेयर दूंगी। अगर कंपनी चलेगी तो तुम्हारा टुकड़ा भी ग्रो करेगा। इस प्रोसेस को ही आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कहते हैं। ये तब होता है जब कंपनी पहली बार अपना टुकड़ा पब्लिक को, यानी आप जैसे इन्वेस्टर को बेचती है स्टॉक मार्केट के थ्रू। अब देखते हैं अरीस इंफ्रा का क्या काम है, इनके प्रोडक्ट्स क्या हैं। बिना जाने समझे थोड़े ना इन्वेस्ट करेंगे। सोचो, आपको एक बिल्डिंग बनानी है, घर हो या ऑफिस। आपको इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे सीमेंट, स्टील रॉड्स, कंक्रीट, पाइप्स, केमिकल। अब आप हर जगह भटक के सामान लेना चाहोगे या एक जगह से ऑनलाइन ऑर्डर करना पसंद करोगे? अरीस इंफ्रा एक अमेज़न जैसी कंपनी है, लेकिन सिर्फ बिल्डर्स के लिए। कंपनी क्या करती है? बिल्डर्स को ऑनलाइन सामान दिलाती है, वो भी जल्दी, सस्ता और रिलायबल डिलीवरी करवाती है। और कंपनी जो सामान बेचती है वो कैश पे या क्रेडिट पे बेचती है, और साथ ही फाइनेंस, लोन और एडवाइजरी भी देती है। यानी कि बिल्डर्स का काम इजी बनाना है अरीस इंफ्रा का मिशन। आईपीओ से अरीस इंफ्रा क्या चाहती है? वो लोग आपसे पैसा लेके उसका यूज़ करेगी। कंपनी पैसा कहाँ कहाँ यूज़ करेगी? 204.6 करोड़ से पुराना लोन चुकाएगी, 177 करोड़ रुपीस से बिजनेस में और सामान खरीदने के लिए यूज़ करेगी, यानी कि वर्किंग कैपिटल में यूज़ करेगी, और 48 करोड़ अपनी एक छोटी कंपनी में इन्वेस्ट करेगी जिसका नाम है बिल्डमैक्स, जो बिल्डर्स को मार्केटिंग और सेल्स में हेल्प करती है। यानी पैसा मिलेगा तो कंपनी अपना काम और तेज़ी से करेगी और ज़्यादा बिल्डर्स तक पहुंच पाएगी। अरीस इंफ्रा कंपनी की फाइनेंशियल्स देखें तो क्या है, प्रॉफिट है या लॉस है? सोचो, आप एक किराना शॉप चला रहे हो। पहले साल थोड़ा नुकसान हुआ, दूसरे साल भी नुकसान हुआ, फिर धीरे धीरे कस्टमर्स बढ़ने लगे और प्रॉफिट आने लगा। यही केस अरीस इंफ्रा के साथ भी हुआ है। आप डेटा देख सकते हो। डेटा ये कहता है 2022 ईयर में उसने रेवेन्यू जनरेट किया है 454 करोड़ रुपीस का, यानी कि
4 करोड़ का कमाई की है उसने, और उसमें 6.3 करोड़ रुपीस का नुकसान हो गया। वही 2023 में उसने रेवेन्यू जनरेट किया 754 करोड़ रुपीस का, और 15 करोड़ का फिर से लॉस हो गया। 2024 में उसने रेवेन्यू जनरेट किया है 702 करोड़ का, फिर से 17 करोड़ का लॉस। 2024 में दिसंबर तक उसने रेवेन्यू जनरेट किया है 558 करोड़ रुपीस, और 6.5 करोड़ का उसने प्रॉफिट जनरेट किया। मतलब पहले कंपनी लॉस में थी, अब कंपनी प्रॉफिट में आ गई है, यानी बिजनेस स्टेबल हो रहा है और ग्रो कर रहा है। अगर इस कंपनी की स्ट्रेंथ की बात करें, मतलब कंपनी की ताकत क्या है, तो ये एक ऑनलाइन टेक प्लेटफॉर्म है, जैसे कि अमेजोन है शॉपिंग के लिए, और ये उसी तरह बिल्डर्स के लिए है। बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं जैसे कि एफकॉन्स, जे कुमार, ये सब बड़े इंफ्रा प्रोजेक्ट्स वाले लोग हैं। इंडिया के 963 पिन कोड्स में रीच है इनका, मुंबई, चेन्नई, बेंगलोर एक्सेट्रा। क्रेडिट रिस्क पे टेक्नोलॉजी यूज़ होती है, किस बिल्डर्स को कितना उधार देना है ये सब सिस्टम डिसाइड करता है। प्रोडक्ट वैरायटी भी काफ़ी है, स्टील से लेकर सीमेंट तक सब कुछ है इनके पास। सबसे इम्पॉर्टेंट है इस कंपनी का रिस्क क्या है। कंपनी तो नई है, 2021 में ये कंपनी स्टैब्लिश हुई थी, पहले काफ़ी नुकसान में थी, मतलब डेट का सिग्नल। इंडस्ट्री में कंपटीशन ज़्यादा है, जैसे अडानी, इंफ्रा मार्केट जैसे प्लेयर्स भी हैं। आईपीओ का पैसा मेनली लोन चुकाने में जा रहा है, तो इसका ये सिग्नल है कि बिजनेस एक्सपेंड होने का थोड़ा चांसेस कम है। इंफ्रा सेक्टर में कभी कभी पेमेंट डिले होती है, तो इसका इफेक्ट भी हो सकता है। आईपीओ आप कैसे ले सकते हो? रिटेल इन्वेस्टर्स की अगर बात करें तो मिनिमम 1 लॉट आपको लेना ही है, जिसका की कीमत होगा ₹14,874, और एक लॉट में 67 शेयर्स है। अप्लाई करने की डेट है 18 जून से 20 जून 2025 तक। 25 जून 2025 को इस दिन लिस्टिंग हो जाएगी, मतलब शेयर मार्केट में ये खुल जाएगा, और आपको अलॉट हुआ है कि नहीं वो आप देख सकते हैं 23 जून को, ये आपको उस दिन पता चल जाएगा। ये मेरा सिंपल ओपिनियन है कि आपको ये आईपीओ लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। आईपीओ को मत लो अगर आपको बिल्कुल सेफ इन्वेस्टमेंट चाहिए। लॉस से अगर डर लगता है, आप लिस्टिंग के बाद खरीदने का वेट कर सकते हो। एक बार लिस्ट हो जाने दो, उसके बाद हम कंपनी को अच्छे से समझ और जान सकते हैं, तो थोड़ा रिस्क कम हो जाता है। अदरवाइज अगर आपको आईपीओ लेना है या नहीं लेना है तो ये आपका डिसीजन है। ये वीडियो मैंने इन्फॉर्मेशन पर्पज से बनाया है, आप अपनी तरफ से रिसर्च कर लो या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर सकते हो। एक लाइन में अगर बोलो तो अरिस इंफ्रा एक नई कंस्ट्रक्शन टेक कंपनी है जो बिल्डर्स को ऑनलाइन सामान दिलाती है। अब आईपीओ ला रही है, तो लोन चुकाने और ग्रोथ के लिए रिस्क भी है और पोटेंशियल भी है। अरिस इंफ्रा आईपीओ अलॉटमेंट स्टेटस कैसे चेक कर सकते हैं? अलॉटमेंट डेट 23 जून 2025 को है। आपको ये देखना है कि आपको आईपीओ में शेयर्स मिले हैं या नहीं। ये चेक करने का प्रोसेस बहुत सिंपल है, आप बीएसई की वेबसाइट से चेक कर सकते हो। इस लिंक पे आप क्लिक करना, इश्यू टाइप में सेलेक्ट करना, उसमें इक्विटी सेलेक्ट करना, इश्यू नेम में जाके सेलेक्ट करना अरिस इंफ्रा सॉल्यूशंस, अपना पैन नंबर डालना, फिर कैप्चा कोड उसमें आएगा, वो फिल करने के बाद आप सबमिट पे क्लिक करना। आपको तुरंत पता चल जाएगा कि आपको आईपीओ अलॉट हुआ है या नहीं। अगर आपको शेयर्स मिल गए हैं तो आपको दिखेगा कंग्रेचुलेशंस यू हैव बीन अलॉटेड। अगर नहीं मिले हैं तो सॉरी यू हैव नॉट बीन अलॉटेड। रिफंड कब आएगा? अगर आपको आईपीओ नहीं मिला तो आपको रिफंड तो चाहिए। अलॉटमेंट नहीं मिला तो आपका पैसा 24 जून 2025 तक यूपीआई पेमेंट या बैंक अकाउंट में वापस आ जाएगा। लिस्टिंग डेट है 25 जून 2025। उस दिन आप शेयर्स मार्केट में देख सकते हो एनएसई या बीएसई पे। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूबल लगा तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करना। ऐसे ही कंटेंट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो @वाणी वेल्थ। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।